बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 अगस्त और दिन है मंडे का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको ये बतानी है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, इन तमाम लीगी रहनुमाओं की मरी में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो मामला है वो डिस्कस हुआ है और साथ ही ये भी डिस्कस हुआ है कि नवंबर के बाद हमारे ऊपर क्या मुश्किल वक्त जो है वो आने जा रहा है, एक्सटेंशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, आपके साथ वो शेयर करूंगा जी। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है इमरान खान साहब की शौकत खानम मुंतकली। इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से खबर सामने आई है कि उनका जो वज़न है वो मुसलसल गिर रहा है और उन्हें कोई बीमारी होने का भी खदशा है। और इसके साथ ही ये खबर भी सामने आई है कि इमरान खान साहब को इम्कान है कि शौकत खानम मुंतकिल किया जाएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आगे चलते हुए आपको ये भी बताऊंगा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं अमेरिका का जो दौरा है, इस दौरे को नाकामी की नज़र से क्यों देखा जा रहा है और अमेरिका से जो कुछ तवक्कुआत थी कि जो हाथ है वो सरों पर रहेगा, तो वहाँ से ये कहा गया है जी कि अमली तौर पर आप कुछ करके दिखाएं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में वो भी शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से कुछ जो रिलीफ है वो मिला है। 9 मई के जो मुकदमे हैं उनमें बरियत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर की। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो माजरत, लाइट नहीं थी जिसकी वजह से टॉर्च के ज़रिए जो काम है जी वो चलाना पड़ा। तो पहली खबर जी आपको बताते हैं जी, और पहली खबर जी मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की मरी में अहम मीटिंग। इनमें जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज कल ही चले गए थे मरी और शहबाज शरीफ जो हैं वो आज गए मरी और एक फुटेज भी सामने आ गई है और इस मुलाकात की तस्दीक भी हो गई है। और इसमें जी ख्वाजा आसिफ भी बैठे हुए हैं, एहसन इकबाल भी बैठे हैं और दीगर भी मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, जो अहम लीडरशिप है वो बैठी हुई है। बहरहाल जी एक तो ये जो मीटिंग है जो बुलाई गई, इसकी जो रीज़न इस वक्त नज़र आ रही है, अगर हम कुछ डॉट कनेक्टिंग करें, नवंबर करीब आ रहा है और आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का मामला या तसलसल का मामला, क्योंकि फैसल वावड़ा ने ये कहा है जी कि ये एक्सटेंशन नहीं है बल्कि ये तसलसल होगा, कंटिन्यूएशन होगी। और वो इस तनाज़र में उन्होंने कहा है कि चूँकि 3 साल की तैनाती के नोटिफिकेशन के बाद जो तरमीम हुई थी उसमें 5 साल थे, तो इसलिए अब एक्सटेंशन नहीं होनी बल्कि कंटिन्यूएशन का नोटिफिकेशन जारी होना है जी कि इस तरमीम के बाद आपकी 2 साल की जो कंटिन्यूएशन है जी वो बनती है। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये एक्सटेंशन या जो तसलसल है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए या ना किया जाए। क्यों? इसके कुछ रीज़न्स हैं। एक रीज़न्स तो ये है जी कि इस पर जो इस वक्त डिटेल्स सामने आ रही हैं, जो थ्योरीज कुछ सामने आ रही हैं, उनमें एक तो ये है कि नवंबर के बाद इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर मुश्किल वक्त शुरू होने जा रहा है। मुश्किल वक्त ऐसे जी कि नवंबर के बाद मामलात एक्सटेंशन वाले ख़त्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद पब्लिक में अपनी जो इमेज है वो बनानी है और वो बनाने के लिए ये करना पड़ेगा जी कि किसी न किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ेगा और ये कहा जाएगा जी कि जहाँ पर इमरान खान साहब का एहतसाब हुआ तो बाकी साहब का भी जो एहतसाब है वो किया गया है जी, ये करप्शन के स्कैंडल है और इन सब को भी जो रगड़ा है जी वो देना है। और फिर जो है वो ऑलरेडी इस हवाले से बयानिया ये बनाया जा रहा है जी कि 5 साल के अंदर पाकिस्तान का सारा जो कर्जा है जी वो हम उतार देंगे। तो इस सिचुएशन के ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है जी गौर किया गया कि अगर हम मान जाते हैं, नोटिफिकेशन कोई निकाल देते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे साथ जो कुछ होगा। और नवाज शरीफ जो हैं वो ऑलरेडी एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं। ये राना सनाउल्लाह की जानिब से जो स्टेटमेंट है वो दी गई है कि नून लीग और नवाज शरीफ जो हैं वो हमेशा से एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ रहे हैं। और इस टाइम पर ये बात करने का मकसद क्या है जी कि आगे भी हमारा यही है जी कि एक्सटेंशन जो है वो नहीं देनी और नई जो एक कमांड है वो तब्दील होनी चाहिए और नई जो क़यादत है वो आनी चाहिए। फिर नवाज शरीफ को ये भी गम है कि असल में तो वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने बनना था, लेकिन बिल्कुल आखिरी ओवर में शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म कैसे बना दिया गया, क्योंकि तमाम अखबारात में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जो इश्तिहारात थे वो छप चुके थे, तो फिर शहबाज शरीफ को क्यों वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया और फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर मुझे जो है वो साइडलाइन कर दिया गया। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जी जिस पर अब ये गौर किया जा रहा है कि मज़ीद बड़े साहब के साथ कंटिन्यू जो है वो किया जाए या फिर तब्दीली जो है वो की जाए।
और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं। शहबाज शरीफ का तो खैर कोई मसला नहीं है, वो तो सिर्फ यस सर वाला ही है, लेकिन नवाज़ शरीफ की जानिब से काफ़ी इसके ऊपर जो गौर है जी वो हो रहा है और बड़ी संजीदा किस्म की जो मीटिंग है वो हुई। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून की मरी में मीटिंग होना इनकी तमाम अहम लीडरशिप की, और वो भी इतने अरसे के बाद जब से ये हुकूमत में आए हैं, और नवाज़ शरीफ का उसमें होना और नवाज़ शरीफ का उसकी जो क़यादत है जी वो करना, तो नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरी खबर जी, जो दौरा हुआ है जी अमेरिका में, इस दौरे को नाकाम दौरे की नज़र से देखा जा रहा है और इस पर कुछ रीज़न्स जो हैं वो पेश की जा रही हैं। क्या रीज़न्स पेश की जा रही हैं जी? एक तो ये जी कि बड़ा खिताब जो है वो इस दौरे के दौरान ओवरसीज़ कम्युनिटी से किया गया और बहुत सारी जो बातें हैं जी वो इसमें की गई हैं, लेकिन उसमें एक बात ये भी की गई है जो कि रिपोर्ट हो रही है फील्ड मार्शल साहब से मंसूब होकर। अब जाहिर सी बात है वहीं अंदर से ही खबर निकल कर सामने आई है, कोई मोबाइल वगैरह ले जाने की इजाज़त नहीं थी, अगर होती तो रिकॉर्ड हो जाती चीज़ें, लेकिन क्या जो चीज़ है जी वो सामने आ रही वो ये जी कि फील्ड मार्शल साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई जी कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है और अगर हम गिरे तो फिर आधी से ज़्यादा जो दुनिया है जी वो भी हमारे साथ गिरेगी, यानी कि हम अगर तबाह हुए तो आधी से ज़्यादा जो दुनिया है जी वो भी तबाह होगी। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में की गई बात, अभी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात की गई, चाहे ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात जो है वो की गई, अगर फ़र्ज़ करें कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात जो है वो की गई है, तो जंग जो थी वो तो फिर भारत की हद तक ही होनी चाहिए थी। आधी दुनिया का जिक्र करने का क्या मकसद है, यानी कि ओवरऑल और भी बाकी कंट्रीज़ को भी जो है वो यहाँ पर जो धमकी है जी वो फिर लगाई गई। बहरहाल जी ये चीज़ एक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सामने आई है, कंफर्मेशन तो इसकी नहीं है कि ये वाकई सच है या नहीं है, लेकिन इसको ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं जो कि अमेरिका में बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर भी रहे हैं और अभी भी उनका बड़ा असर रसूख आप कहें या पावर कॉरिडोर्स जो हैं अमेरिका में वहाँ की वो खबरें रखते हैं, उन्होंने इसको कोट रिट्वीट करते हुए इसके ऊपर अफसोस का जो इजहार है जी वो किया कि ये स्टेटमेंट जो थी वो नहीं देनी चाहिए थी, तो इसलिए मैं भी आपको जो रिपोर्ट है जी वो इस पर कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा जी और भी कुछ गुफ्तगू की गई है, इसमें आपको मैं बल्कि शेयर भी कर देता हूँ जी। ये चूँकि मुजम्मल सहरवर्दी जो हैं इन्होंने ये कुछ चीज़ें रिपोर्ट की हैं, कुछ तो मैं लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जी। मजीद ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताया कि रैकोडिक की आमदन 2028 में शुरू हो जाएगी और हम सिर्फ 5 साल में पाकिस्तान का जितना कर्जा है वो उतार देंगे और पाकिस्तान को कर्जा फ्री कर देंगे, इसके लिए एक स्ट्रेटजी और गेम प्लान बना लिया है। तो ये जो मुजम्मिल सहरवर्दी की जानिब से ये जो इंकशाफ किया गया है आर्मी चीफ साहब से मुतलिक के रैकोडिक की आमद 2028 में शुरू हो जाएगी और 5 साल में पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, तो इसका मतलब ये है और इस हवाले से प्लान भी बना लिया गया है, यानी कि 2028 के बाद अगर आप 5 साल करें तो 2033, तो इसका मतलब ये है कि 2033 तक का जो प्लान है जी वो बना लिया गया। और 2033 तक का प्लान कैसे बन सकता है कि अभी 2025 है, नवंबर में अगर एक्सटेंशन होती है 5 साल की तो 2030 हो जाएगा और 2030 में दोबारा एक्सटेंशन होती है 2035 तक जो मामलात हैं जी वो फिर चलते रहेंगे। तो एक तो ये तस्दीक हो रही है जी कि वाकई ये जो प्लान है कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो इस हवाले से मौजूद हैं एक्सटेंशन की, और भरपूर दबाव भी है इस मुंतखब हुकूमत पर, इसी वजह से मीटिंग्स भी हो रही हैं और ये भी जो है वो देखा जा रहा है जी कि नवंबर के बाद फिर अगर शहबाज शरीफ साहब भी फारिग हो गए और उधर से अगर आगे मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बन गए तो फिर हमारे पास जो पीछे है वो क्या रहेगा। तो बहरहाल जी ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी बुनियाद पर ये दावा जो है वो आ रहा है सामने की जो दौरा था वो नाकाम था। और दूसरा ये जी कि अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि आपने अमली तौर पर अभी तक डिलीवर जो है वो क्या किया है, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके सरों पर हाथ रखें, आपका साथ दें, तो फिर आपने भी डिलीवर जो है वो कुछ ना कुछ हमें करना है। अब अमेरिका क्या चाहता है, बरह रास्त तो कुछ चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन पिछले कुछ अरसे में अमेरिका की तरफ से जो बड़े मुतालबे सामने आए हैं उनमें एक सबसे बड़ा मुतालबा जी इब्राहिम मुआहदे से मुतल्लिक है, जो कि ट्रंप कई फोरम्स के ऊपर बता चुके हैं और उसमें पाकिस्तान को भी इनडायरेक्टली वो कर चुके हैं जी कि वो भी इसमें शामिल हो। और इब्राहिम मुआहदे के मुताबिक क्या है जी कि इसराइल को तस्लीम करना, और दूसरा मादनियात से मुतल्लिक जो मामला है जी, जो मादनियात का बिल है KP असेंबली से पास नहीं हो पाया, तो ये जो है वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अगर देखा जाए तो मतलब दोनों चीज़ें अभी तक जो डिलीवर है वो नहीं हो सकी हैं।
तो ये अमेरिका की तरफ से भी ज़ाहिर सी बात है ख्याल किया जा रहा है जी कि जो डिलीवरेंस है वो होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ें डिलीवर नहीं होंगी तो फिर कैसे आपका जो साथ है वो दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए जी ये ख्याल किया जा रहा है कि जो दौरा था जी वो ज़रा नाकाम दौरा था। अगली खबर आपके साथ, ये नाकाम या जो चीज़ें हासिल करना चाह रहे थे वो चीज़ें हासिल नहीं हो पाई। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो है इमरान खान साहब की मुंतकली से मुतल्लिक। इमरान खान साहब को अब खबर सामने आई जी, मोहम्मद फैज़ान साहब हैं, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे कोलीग भी हैं और अच्छी खबरें ये देते हैं। इन्होंने ये खबर दी है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम मुंतकिल करने का इम्कान है। साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि इम्कान है, यानी कि इस हवाले से चीज़ें चल रही हैं। क्यों इम्कान, इन्होंने कहा एक और बात जो है वो आप इसको जो है वो एक और ख़बर के साथ आपने जोड़कर देखना है जी। एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान साहब का वज़न कम हो रहा है और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। इमरान खान का शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू और ये जो दरख्वास्त है जी हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो हो सकता है खान साहब को उधर मुंतकिल कर दिया जाए, कुछ टाइम वहाँ पर रखा जाए और मुकम्मल इमरान खान साहब का जो एक तिब्बी मुआयना वगैरह है वो वहाँ पर किया जाए। तो ये एक जो मुमकिन चीज़ है जी वो हो सकती है। 14 अगस्त की मुनासबत से जी कुछ अहकाम जारी किए गए इस मुंतखब हुकूमत ने कि 14 अगस्त को दफ़ा 144 नाफिज होगी। अब आज़ादी का दिन है जी, एक तरफ आप योम आज़ादी मना रहे होंगे पाकिस्तान का 78th, और दूसरी तरफ जी दफ़ा 144 नाफिज होगी। दफ़ा 144 का मतलब क्या है जी कि ग्रुप में आप कहीं पर खड़े ही नहीं हो सकते। तो क्या आप सिंगल जो है वो सड़कों पर निकलेंगे और झंडे उठाएंगे, और या फिर आप घरों में ही रहेंगे और घरों में ही बैठकर आप आज़ादी जो है वो मनाएंगे। यानी कि एक तरफ आज़ादी का दिन है, एक तरफ शहरों को सजाया जा रहा है और कहा जा रहा है जी कि हम आज़ादी मनाएंगे, और दूसरी तरफ घरों तक महसूल किया जा रहा है आवाम को कि आप आज़ादी मनाने के लिए बाहर ना आए। तो ये कैसी आज़ादी है कि जो आप कदगने लगा रहे हैं। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने भी तहरीक का ऐलान किया हुआ है, दोबारा से रैलियाँ निकलेंगी पूरे मुल्क में, जिस तरह से 5 अगस्त को निकली थी उन रैलियों को महदूद करना है। इस वजह से दफ़ा 144 जो है वो भी नाफिज जो है वो की जा रही है 14 अगस्त को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिला है, ये रिलीफ मिला है शाह महमूद कुरैशी की शक्ल में। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं जी उनको 2 मुकदमात में 9 मई के बरी कर दिया गया है, जबकि इनके साथ जो दीगर कुछ रहनुमा थे यास्मीन राशिद वगैरह, एजाज चौधरी, महमूद रशीद हो गए, इनको 10-10 साल की सज़ाएँ, और आलिया हमज़ा और सनम जावेद इनको 5-5 साल की जो सज़ाएँ जी आज फैसले कुछ आए हैं 9 मई के उनमें हुई हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इन के हवाले से जब ये खबर सामने आई जी कि इनको बरी कर दिया गया है, तो अब प्रोपेगेंडा ये भी किया जा रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो हैं इनकी कोई सेटिंग हो गई है, तो इस वजह से इनको बरी जो है वो किया जा रहा है। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता कि शाह महमूद कुरैशी की कोई सेटिंग हुई हो, क्योंकि अगर उन्होंने कोई सेटिंग करनी होती तो वो पहले कर रहे थे, 2 साल के बाद ना करते। ये भी तो हो सकता है ना कि जानबूझकर शाह महमूद कुरैशी को जो है वो इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए जी कि देखें इनकी शायद कोई जो डील है वो हो रही है, या ये भी हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी को निकाल कर इमरान खान साहब से बातचीत करने के लिए कोई जो रास्ता है जी वो बनाया जा रहा हो, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं जब से वो जेल में गए अभी तक कोई एक स्टेटमेंट भी उनकी मुक्तदरा से मुतालिक सामने नहीं आई। हाँ, इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल वो डट कर खड़े रहे हैं, और जो है वो मजम्मत या कोई उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि वो पीटीआई को छोड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मुक्तदरा के हवाले से भी किसी किस्म की लब कुशाई जो है वो उनकी जानिब से नहीं की गई। तो ये भी हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी जो ज़रा मफाहमत जो है वो ज़्यादा है उनमें ज़रा, तो उनको क्लियर करके उनको बाहर निकाल कर तो इमरान खान साहब से जो है वो ज़रा मामलात को आगे चलाया जाए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को एक मरतबा पहले भी इसी तरह से वो जेल में थे तो उनको रिहा किया गया, फिर उसके बाद वो ज़मान पार्क के इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उस वक्त भी मामलात वगैरह नहीं बने। तो खैर अच्छा, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से फिर ये भी है कि इनके जो साहबजादे हैं उनको आप देख लें, उन्होंने तो कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनके साहबजादे ने किया तो उसको शाह महमूद कुरैशी से तो नहीं जोड़ा जा सकता। फिर जो महर बानो है जी वो भी इनकी साहबजादी हैं, तो उनकी तरफ से भी अभी तक कोई जो कंप्रोमाइज़ है वो नहीं किया गया।
तो बहरहाल जी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये 2-3 जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो बिल्कुल इस टाइम के ऊपर आकर इमरान खान साहब से कोई धोखा या बगावत जो है वो करेंगे, या कोई उन्होंने डील की होगी जिस पर उनको जो है ये बरी जो है वो मुकदमों से किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो फिर उनकी कोई स्टेटमेंट भी जो है वो सामने आ सकती थी। तो बहरहाल जी देखें मामलात किस तरफ जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी वाला जो मामला है जी ये भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। डिटेल्स जो वो अक्सर शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।